किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, जिसको मौका ही नहीं मिला है। एक बार मौका दीजिए। मैं अपना सियासत पे यकीन रखता हूं। मैं जानता हूं कि हमारा नजरिया, हमारा मंशूर में इस वक्त में तमाम मसाइल का हल है और सिर्फ अवाम के पास ये हक है कि वो फैसला करे कि वजीर आजम कौन बने, एमएनए कौन बने, एमपीए कौन बने। किसी को दूसरी चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है मुझे मौका दें, अवाम को मायूस नहीं करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले पुरानी जमातें पुरानी सियासत में लगी रहती हैं, मसाइल से निकलना है तो नई सियासत की तरफ बढ़ना होगा, नौजवानों को आगे आना होगा। एक नई सियासत और एक नई क़यादत की ज़रूरत है। आज और कल के मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। पीपल्स पार्टी की मुखालिफ कोई नून लीग या पीटीआई नहीं, हमारी मुखालिफत महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है। आसिफ जरदारी ने अपने दौर में जो काम किए वो सबके सामने है। आसिफ जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा को शनाख्त दी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए अवाम की मदद की। इंडस्ट्री में आने वाले पैसे पर ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। हमारी पॉलिसी जारी रहती तो आज पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में कहीं आगे होता। कायद नून लीग नवाज शरीफ का लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा हमारे दौर की तरक्की जारी रहती तो आज डॉलर 40 रुपए का होता। 4 साल तक डॉलर 104 रुपए पर बांधे रखा। आज हम एक अरब डॉलर के लिए मोहताज हो गए। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी हमने खुद मारी, अपनी पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के साथ ज्यादतियां की। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, पाकिस्तान की खातिर मुश्किल फैसले किए। नवाज शरीफ ने खुद को लिबरलाइजेशन का हामी करार दिया। 75 साल हमने पुरानी लकीरों की पैरवी की, पाकिस्तान का अमन तबाह कर दिया, किसी के हकूक महफूज नहीं। अब हम थक चुके। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा आज मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, हमने अल्लाह की बंदगी की बजाय अमेरिका की गुलामी की। अब हम इन अनासर के मुनाफिकाना किरदार की मजीद पैरवी करने को तैयार नहीं। पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट से मुसालिहत में नाकामी की मुतअद्दिद वजूहात थी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा हुकूमतें ऐसे हालात पैदा ना करें जिससे एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाए। अदलिया, इंतजामिया और सियासी रहनुमा इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर मुत्तफिक हैं। नवाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब हुए तो हल्फ का तकाजा पूरा करूंगा। तवक्कुआत अपनी जगह, मगर कोई ऐसा कदम नहीं ले सकता जिसकी आईन इजाजत ना दे। अफगान तालिबान पाकिस्तान में दरअंदाजी रोकने में नाकाम रहे। यकीन दहानी के बावजूद TTP के खिलाफ इकदामात नहीं उठाए गए। चेयरमैन PTI से IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग मिलने आते हैं। इलेक्शन में चेयरमैन PTI को इतने वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू। बोले मुझे आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। परवेज इलाही का चेयरमैन PTI के साथ खड़े रहने का भरपूर इरादा। कहा नून लीग के पास इलेक्शन के लिए बंदे ही नहीं, इस इलेक्शन में धांधली नहीं होगी। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में कैसी लाए जाए, निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक। SIFC की अपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। खलीजी ममालिक की सरमायाकारी से मुतालिक अंबूर का जायजा, चीनी इन्वेस्टमेंट के लिए उठाए गए इकदाम ज़ेर गौर आए। सरमायाकारी मंसूबों पर मुतालिका वजारतों की तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ बर वक्त पूरे किए। जुलाई में मईशत की सूरत हाल सबके सामने थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ रही है। महंगाई में भी कमी शुरू हो गई है। मुस्तकबिल में महंगाई की शरह में मजीद कमी आएगी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेहतरी से माली दबाव कुछ कम हुआ।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 57,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 716 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 57,397 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 72 पैसे सस्ता 287 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 500 रुपए फी तोला कमी 2,14,300 रुपए का हो गया। लाहौर डिफेंस कार हादसे में दहशतगर्दी और कत्ल की दिफा शामिल। तहकीकात में अहम इंकशाफात। बिगड़े रईसजादे ने गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की जान ले ली। अफनान नामी कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी खुद टकराई। गाड़ी में सवार खवातीन को हिरासा करता रहा। मुसलसल ताक़ुब पर मुलजिम की मुतासरा गाड़ी में मौजूद फैमिली से झड़प भी हुई। ड्राइवर ने अफनान को पीछा करने से रोका। मुलजिम मुसलसल गालियां और धमकियां देता रहा। बोला, देखता हूं तुम डिफेंस में गाड़ी कैसे चलाते हो। हुकूमती जराये के मुताबिक मुलजिम ने गाड़ी 160 की स्पीड से टकराई। हादसे के बाद 4 अफराद मुलजिम को छुड़ाने भी पहुंचे। लोगों का गुस्सा देखकर चारों हिमायती भाग गए। निगरां काबीना में किसके पास कितनी जायदाद, असासों की तफसीलात सामने आ गई। वजीर आजम 4 करोड़ 81 लाख से जायद के मालिक। 20 एकड़ ज़रई ज़मीन की कुल मालियत 80 लाख जाहिर की। 10 तोला सोने की कीमत सिर्फ 80,000 बताई। निगरां वजीर खजाना के पास DHA में घर है। शमशाद अख्तर ने घर की कीमत 40 लाख रुपए जाहिर की। DHA के प्लॉट की मालियत 1,25,000 बताई। 2 अरब 79 करोड़ रुपए के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी मौजूद। हज पॉलिसी 2024 का ऐलान। अखराजात में 1 लाख रुपए तक कमी। आइंदा हज 10,75,000 रुपए में होगा। वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद की ब्रीफिंग। बोले, इबादत को इस्तिताअत में लाना रियासत का काम है। सस्ते फजाई सफर के लिए मुलाकातें जारी हैं। 1,79,000 से ज्यादा अफराद सादत हासिल करेंगे। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज हज पॉलिसी में तरामीम की मंजूरी दी। इसराइल बदमस्त हाथी की तरह हर चीज रोंदने लगा। अस्पतालों के बाद मजहबी मकामात को निशाने पर रख लिया। गजा में मस्जिद पर हमला, 50 नमाजी शहीद और दर्जनों जख्मी। 40 रोज में शहादतों की तादाद 11,500 से जायद हो गई। 25,000 जख्मी, 2700 लापता। काबिज फौज की जब्बालिया में शदीद बमबारी। जनूबी गजा में बमबारी से उर्दन फील्ड अस्पताल अमले के 7 अरकान जख्मी। दुनिया 42 सहाफियों की मौत पर भी खामोश। इस्राइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की सलाहियतों का भांडा फूट गया। गजा के अल-शिफा अस्पताल से कोई यरगमाली ना मिला। अस्पताल के नीचे किसी सरूम का नामो निशान भी हाथ ना लगा। एक भी जंगजू सामने ना आया। सिहोनी फौज ने अस्पताल का चप्पा चप्पा छान मारा। कई हिस्सों को तबाह किया। राहदारियों को उड़ा दिया गया। इस्राइली हुकाम अस्पताल को हमास का कमांड सेंटर करार देते रहे। बाइडन अल-शिफा में हमास हेडक्वार्टर होने का इस्राइली दावा मानते रहे। इस्राइली फौज ने अस्पताल से असलहा मिलने की वीडियो सोशल मीडिया से हटा दी। असलहा मिलने के सबूत के तौर पर लगाई वीडियो को हटाने से सवालात जन्म लेने लगे। गजा में जमीनी ऑपरेशन इसराइल के लिए गले की हड्डी बन गया। शहर की गलियों में झड़पें जारी। सिहोनी फौज की मजीद 11 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। दर्जनों फौजी अंजाम को पहुंच गए। उधर जंगबंदी के लिए कतर की कोशिशें जारी। 50 यरगमालियों की रिहाई के बदले 3 रोजा जंगबंदी का इम्कान। गजा पर कब्जा इसराइल की गलती होगी। अमरीकी सदर बाइडन ने नेतन्याहू को खबरदार कर दिया। जो बाइडन ने कहा, यरगमाली छुड़ाने की कोशिश का मतलब फौज भेजना नहीं। इसराइली वजीर आजम को बता दिया, तनाज़े का हल 2 रियासती है। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती का अस्पताल पर बमबारी बंद करने का मुतालबा। कहा, इसराइल के किसी फौजी मंसूबे की मंजूरी अमरीका नहीं देता। Also condemns Israel's wars on hospitals in Gaza, as hospital after hospital is being targeted by the occupation forces
in complete disregard of international law. We are appalled by Israeli incursion in Al-Shifa hospital, placing patients, medical staff and civilians at risk. इसराइल गजा में मुसलसल इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है। आलमी बरादरी को फौरी नोटिस लेना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, इसराइल गजा को ऐसी जगह बनाना चाहता है जहां कोई न रह सके। पाकिस्तान इसराइली जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। जनूबी अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 213 रन का हदफ। डेविड मिलर 101 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका आखिरी ओवर में 212 रन पर ऑल आउट हो गई। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी ने T20 टीम की क़यादत मिलने को बाइस फ़ख्र करार दे दिया। कहा, बोर्ड और शायकीन के एतमाद और हिमायत का शुक्रिया अदा करता हूँ। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने ओहदा मिलने पर PCB का शुक्रिया अदा किया। बोले, मिलकर बेहतरीन कारकर्दगी की कोशिश करेंगे। बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की इस्तदा। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमारे केसेस में एक तरह के फैसले आ रहे हैं, मुकदमात किसी और को मुंतकिल किए जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसा ना करें, आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं। बार काउंसिल्स को नोटिस जारी। वकला से मुलाकात के लिए चेयरमैन PTI का फिर अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरखास्त दायर। वकला के नामों की फहरिस्त फिर भेज दी। मौक़िफ़ अपनाया। मेरी फहरिस्त को जेल हुकाम ने तब्दील किया। अदालतों में मेरी नुमाइंदगी करने वाले वकला के नाम हज़फ किए गए। मेरी फहरिस्त में शामिल वकला को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। MQM इतनी अहम है कि असम्बली में रहना जरूरी नहीं। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट प्री पोल धांधली की बुनियाद पर किया। मुस्तफ़ा कमाल बोले, 1970 में पीपल्स पार्टी नहीं थी तो कराची तरक्की करता था। पीपल्स पार्टी के बाद कराची तबाह होना शुरू हुआ। हमें मौका मिला तो हम 6 माह में कराची ठीक कर देंगे। अफसोस, निगरान वजीर आज़म कहते हैं 2 रियासती हल होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ख़वातीन फ़लस्तीन मार्च से खिताब। कहा, इसराइली रियासत को हम तस्लीम नहीं करेंगे। रियासत सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन की है। कि नवाज शरीफ या चेयरमैन PTI इनके तमाम पेंडिंग केस जो हैं उनको मुनसिफाना आजादाना उनके फैसले इंतखाबात से पहले हो जाने चाहिए। चेयरमैन PTI आज भी विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ कहते हैं, जेल से निकलने वाला एक वकील एस्टैब्लिशमेंट के पांव पड़ता है, दूसरा वकील मुकाबला एस्टैब्लिशमेंट से बताता है। नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI के केसेस के फैसले इंतखाबात से पहले होने चाहिए। बलोचिस्तान की इक्का दुक्का सीटों का भाषण देने वाले सुन लें, इलाकाई जमातों को कौमी धारे में शामिल करना मकसद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रिलीफ। पेट्रोल 2 रुपए 4 पैसे सस्ता, नई कीमत 281 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 47 पैसे फी लीटर कमी, 296 रुपए 71 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 9 रुपए 1 पैसे और मट्टी का तेल 6 रुपए 5 पैसे सस्ता।
स्मोग ने पंजाब की फजा आलूदा कर दी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 रिकॉर्ड। खुली फजा में सांस लेना दुश्वार। सांस के मरीजों की मुश्किल बढ़ गई। तिबी माहिरीन का मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। भारत और इसराइल का गठजोड़ मुसलमानों से नफरत को फरोग मिलने लगा। गजा जंग में भारत मुस्लिम दुश्मन रियासतों में सरे फहरिस्त। अरब मीडिया के मुताबिक फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर हिंदुस्तान जश्न मनाता रहा। मोदी सरकार ने इसराइल को हर तरह की मदद फराहम करने का ऐलान किया। भारत में फलस्तीन की हिमायत करने वाली तंजीमों को पाबंदी का सामना। फलस्तीन से मुतालिक बात करने पर जामिया अलीगढ़ के 4 तुलिबा गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में भारतीय हुकूमत का इलेक्शन ड्रामा नाकाम। इंतखाबात में भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया। टर्न आउट 23% से भी कम निकला। रियासत में बागी रोजाना सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने लगे। अलहदगी पसंद तंजीम नक्सल ने बीजेपी के मकामी लीडर को कत्ल कर दिया। जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छी टीम है, 2 के सऊदी अरब के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल टीम है, ऑब्वियसली उनके मुकाबले में आपकी तैयारी भी उसी तरह की होनी चाहिए। तो किस तरह की स्ट्रैटेजी आप लोगों ने तैयार की है या कौन सी मुख्तलिफ किस्म की तैयारी है जो आपको बड़ी हेल्प करेगी इस मैच में? जी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सऊदी अरेबिया इस टाइम एशिया के टॉप साइड में आती है। बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि इंशाल्लाह जो आप फाइट देखेंगे वो बहुत डिफरेंट होगी। बहुत पैशन से हमारे लड़के खेलेंगे। बहुत डिफरेंट फाइट आपको नजर आएगी, क्योंकि हमें पता है ये मैच आसान मैच नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफाइंग मुकाबले जारी। पाकिस्तान दूसरे राउंड का मैच सऊदी अरब के खिलाफ आज खेलेगा। पाकिस्तानी टीम पहली बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दूसरे राउंड में पहुंची। कौमी टीम फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग में 197 से 193 नंबर पर आ गई। मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में पाकिस्तान फुटबॉल टीम के खिलाड़ी वलीद खान की शिरकत। पाकिस्तानी टीम की दर्जाबंदी में बेहतरी पर तफसीली गुफ्तगू की। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वकार यूनुस ने जिंदगी की 52 बहारें देख ली। पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग करने में वकार यूनुस का कोई सानी नहीं। यॉर्कर स्पेशलिस्ट कहलाए। क्रिकेट करियर में मजमूई तौर पर 789 इंटरनेशनल विकेटें ली। अमेरिका और चीन में फौजी सतह पर राब्तों की बहाली का फैसला। अमेरिकी सदर की चीनी हम मनसब से सान फ्रांसिस्को में मुलाकात। जो बाइडन ने मुलाकात को खुशगवार करार दिया। कहा शी जिनपिंग से बराह रास्त राब्ते बरकरार रखेंगे।